नमस्कार दोस्तों। गजब हिपोक्रेसी है मोदी की। सियासत में मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का सलूक करेंगे। रैलियों में देश की इतनी बड़ी आबादी को ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली जमात कहेंगे। भाषणों में मुसलमानों को घुसपैठिया कहेंगे। चुनाव में मुसलमानों को कपड़ों से पहचानने लगेंगे, लेकिन ईद के मौके पर ईदी भेजने का नाटक करेंगे। गजब हिपोक्रेसी है मोदी की। 2024 लोकसभा चुनाव की 173 रैलियों में से 110 रैलियों में इस्लामोफोबिक टिप्पणी करेंगे। भाषणों में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलेंगे। पीएम की कुर्सी पर बैठकर भी हेट स्पीच देंगे और ईद पर उन्हीं मुसलमानों को तोहफा देंगे। गजब हिपोक्रेसी है मोदी की। जी हां, मोदी की पार्टी बीजेपी ने देश के 17 करोड़ में से 32 लाख मुसलमानों की पहचान की है और उन 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी भेंट करने की घोषणा की है। ईद के मौके पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से की गई प्लानिंग के तहत मोदी की तरफ से 32 लाख गरीब मुसलमानों को यह किट भेजी जाएगी। सौगाते मोदी। 5 से 6 हजार रुपए की इस किट में पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा, महिलाओं के लिए सूट के कपड़े, घी, सेवइयां, खजूर, फल जैसे खाने के सामान भी होंगे। खबरों के मुताबिक बीजेपी का यह अभियान 25 मार्च 2025 यानी आज से शुरू हो चुका है। इस अभियान के तहत हर एक बीजेपी कार्यकर्ता 100 लोगों से संपर्क करेगा। इस खबर के बारे में जानकर मैं तो यही कहूंगा, गजब हिपोक्रेसी है बीजेपी की, गजब हिपोक्रेसी है मोदी की। जो बीजेपी अभी से कुछ दिन पहले तक औरंगजेब की कब्र खोदने के नाम पर देश में भाईचारे की कब्र खोदने में जुटी थी, औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने के लिए फावड़े तलाश रही थी, औरंगजेब की कब्र पर जेसीबी चलाने का ऐलान कर रही थी, मांग कर रही थी, हंगामे और तमाशे कर रही थी, जिस बीजेपी ने रंगों के त्योहार में भी नफरत के रंग घोलने में कोई कमी न छोड़ी हो, देश भर में होली के दिन, होली के मौके पर मुसलमानों को टारगेट करने का माहौल बनाया हो, जिस बीजेपी नेताओं के भड़काऊ बयानों की वजह से नागपुर में दंगा हो गया हो, वही बीजेपी अब देश में भाईचारे की मिसाल पेश करने के लिए सौगाते मोदी का अभियान चला रही है। गजब हिपोक्रेसी है बीजेपी की और गजब हिपोक्रेसी है मोदी की। जिस बीजेपी के राज में मुसलमानों को तरह तरह से टारगेट किया जाता हो, उनकी रोजी रोजगार छीनने के लिए कई बार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं और सांसदों की तरफ से उनके सामूहिक आर्थिक बहिष्कार तक के ऐलान किए जाते हो, मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के बयान दिए जाते हो, उस बीजेपी की तरफ से ईद के मौके पर सौगाते मोदी किट भेजी जा रही है। गजब हिपोक्रेसी है बीजेपी की। जिस बीजेपी राज में, बीजेपी शासित सरकारों में बुलडोजर एक्शन सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ लिया जाता हो, जिसे बुलडोजर जस्टिस कहा जाता हो, दरअसल वो बुलडोजर इनजस्टिस है। बीजेपी राज में जिस ढंग से बुलडोजर का टारगेट मुसलमान बनते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक की कई बार फटकार लग चुकी हो, नागपुर के दंगे में भी मुस्लिम आरोपियों को उनके घरों पर जिस ढंग से बुलडोजर भेजा गया, नागपुर में जिस ढंग से बुलडोजर से मकान तोड़ा गया, पता चला कि जिसका मकान तोड़ा गया फहीम खान, जो सलाखों के पीछे है, कथित तौर पर मास्टरमाइंड है, उसकी मां या बहन के नाम से वो मकान था। हाईकोर्ट ने, नागपुर हाईकोर्ट ने फटकार लगाकर बुलडोजर एक्शन रोका। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई योगी सरकार को कि जिस तरह से आप बुलडोजर एक्शन करते हैं या बुलडोजर से मकान गिराते तोड़ते हैं, पता नहीं उस मकान में उसकी मां, भाई, बहन कोई और रहता है। और उसके बाद इन फटकारों के बाद जिस बीजेपी सरकार को बार बार एक्सपोज होना पड़ता हो, क्योंकि निशाने पर हमेशा मुस्लिम रहते हो, वही बीजेपी मुसलमानों के लिए ईद के मौके पर सौगाते मोदी किट भेज रही है। गजब हिपोक्रेसी है बीजेपी की। जिस बीजेपी की तरफ से होली के दिन जुमा पड़ने की वजह से तरह तरह के नफरती बयान दिए गए हो, मुसलमानों को रंग से बचने के लिए घर से न निकलने की चेतावनी और नसीहत दी गई हो, धमकी भी थी उसमें, होली के नाम पर देश भर में नफरत का माहौल बनाया गया हो, जिस बीजेपी की तरफ से बिहार से लेकर यूपी और एमपी तक में मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी की गई हो, वही बीजेपी कुछ लाख मुसलमानों के घरों में किट भिजवाकर भाईचारे का नाटक कर रही है। गजब हिपोक्रेसी है बीजेपी की। प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों को कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में मुसलमानों के लिए नफरती तेवर दिखाते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा मियां मुसलमान कहकर हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं।
बाकी बीजेपी मुख्यमंत्रियों का भी यही हाल है। बीजेपी सांसद भरी संसद में विपक्ष के मुस्लिम सांसद को कटुआ, मुल्ला और आतंकवादी कह देते हैं। गिरिराज सिंह जैसे केंद्रीय मंत्री मुसलमानों को आए दिन पाकिस्तान जाने की नसीहत देते हैं, खुलेआम डंके की चोट पर। साध्वी प्रज्ञा सिंह जैसी बीजेपी के पूर्व सांसद हिंदुओं से चाकू छुरी तेज करने की अपील करती हैं। और बीजेपी ईद के मौके पर गरीब मुसलमानों के लिए सौगातें मोदी भेज रही है। गजब हिपोक्रेसी है। सावन के महीने में यूपी के मुख्यमंत्री मुस्लिम दुकानदारों को अपनी पहचान उजागर के लिए नाम लिखने का फरमान जारी कर देते हैं। मुस्लिम जो गरीब मुस्लिम ढाबे वाले हैं, उनकी दुकान न चले ऐसी कोशिश होती है। गरीब मुस्लिम ढाबे वालों के खिलाफ नफरत का माहौल बना दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद योगी सरकार के नापाक मंसूबों पर लगाम लगती है, लेकिन फितरत से बीजेपी नेता फिर भी बाज नहीं आते। महाकुंभ में मुस्लिम दुकानदारों के लिए नो एंट्री जैसी स्थिति हो जाती है। कर्नाटक के एक धार्मिक उत्सव में भी मुसलमानों के लिए नो एंट्री कर दी जाती है। कई जगह हिंदू धार्मिक स्थलों पर गरीब मुसलमानों को सामान बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। छुटभइये बीजेपी और बीएचपी के नेता ठेले खोमचे वाले मुसलमानों को भी परेशान करते हैं। ऐसी तस्वीरें वायरल होती रहती है और ईद के मौके पर वही नेता गरीब मुसलमानों के यहां सौगातें मोदी लेकर जाएंगे। गजब हिपोक्रेसी है बीजेपी की। लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी मुसलमानों की छोटी आबादी से हिंदुओं की बड़ी आबादी को डराकर ध्रुवीकरण के लिए एक है तो सेफ है जैसे नारे देते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में 80-20 का नारा बुलंद कर चुके योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव में पीएम के नारे को आगे बढ़ाते हुए कटेंगे तो बटेंगे जैसे नारे बुलंद कर देते हैं। ध्रुवीकरण का पूरा माहौल बनता है। हिंदू वर्सेस मुस्लिम पर पूरा चुनाव लड़ते हैं और हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की दीवार खड़ी करने के लिए या नफरत की खाई गहरी करने के लिए लगातार 365 दिन बीजेपी की पूरी मशीनरी काम करती है। टॉप टू बॉटम लगातार यही कोशिश होती है किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट रखें, ध्रुवीकरण करें और हिंदुओं के बीच नफरत का, उनके जहन में नफरत का डोज इतना इंजेक्ट कर दिया जाए ताकि हर वक्त वो बीजेपी के साथ रहे। वही बीजेपी अब मुसलमानों के घरों में किट भेजने जा रहे हैं, सौगातें मोदी। गजब हिपोक्रेसी है। बीजेपी नेता चुनावी भाषणों में हेट स्पीच के रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और अब मोदी जी की तरफ से मुसलमानों को सौगातें मोदी का किट भेजा जा रहा है और वही नेता मुसलमानों के घरों में सौगातें मोदी का किट लेकर जाने भी वाले हैं। गजब हिपोक्रेसी है। पिछले 10 साल के अगर रिकॉर्ड देखें इस देश में, जिस ढंग से मोदी राज में, बीजेपी राज में मुसलमानों को टारगेट किया गया, अलग अलग मौके पर गूगल सर्च करेंगे हजारों पन्ने लिखे हुए मिल जाएंगे। क्या हाल बना दिया गया, 2 दर्जे का सलूक उनके साथ किया जाता है। शोभा यात्रा और धार्मिक यात्राओं के दौरान जिस ढंग से मुस्लिम धार्मिक स्थलों को टारगेट किया गया है, मस्जिदों के ऊपर भगवा झंडा फहराने की तस्वीरें समय समय पर आई है। मस्जिदों के बाहर डीजे बजाकर मुसलमानों को उकसाने की कोशिशें या उन्हें नीचा दिखाने की कोशिशें उसी हुड़दंगी ब्रिगेड ने किया है जिसका कोई न कोई कनेक्शन बीजेपी से है, वीएचपी से है, बजरंग दल से है, एक एक कुल गोत्र के सब है। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से 35 लाख मुसलमानों को चिन्हित किया गया है जिनके घरों में सौगातें मोदी जाएगा। गजब हिपोक्रेसी है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले भी बीजेपी ने कैंपेन शुरू किया था, शुक्रिया मोदी भाईजान। और बीजेपी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है जिसकी जिम्मेदारी है कि कुछ मुसलमानों को जोड़ो प्रतीक के तौर पर, बीजुके की तरह दिखाने के लिए। हालांकि बीजेपी में मुस्लिम लीडर्स का क्या हाल है ये दुनिया जानती है। शाहनवाज शरीफ खाली घूम रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी कहां गए पता नहीं। यूपी की 400 से ज्यादा विधानसभा सीटों में टिकट बांटते वक्त एक मुस्लिम नहीं मिलता। लोकसभा चुनाव में एक मुस्लिम उम्मीदवार नहीं मिलता। मुस्लिम नेताओं की, उम्मीदवारों की नुमाइंदगी बीजेपी में 0 है। लेकिन लोकसभा चुनाव के समय शुक्रिया मोदी भाईजान का अभियान शुरू किया जाता है, जो लोकसभा चुनाव के पहले भी किया गया था। और उस समय यह भी था कि मुस्लिम मतदाता महिलाओं को जोड़ने के लिए न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, यह किया गया। और अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से कहा गया कि राखी भी भेजा गया। गजब हिपोक्रेसी है। बीजेपी का एक नेता बीकानेर का, राजस्थान का, जब नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा में
मुसलमानों को घुसपैठिया या ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले कहकर एक तरह से हेट स्पीच देते हैं कि अगर कांग्रेस या विपक्ष की सरकार बनी तो तुम्हारे मंगलसूत्र, तुम्हारे घरों से सारे सामान या घर तुम्हारा ले लेगी कांग्रेस और दे देगी ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को। 2 भैंस वालों की 1 भैंस खोलकर कांग्रेस ले लेगी। अनाप शनाप क्या न जाने क्या क्या मोदी ने बोला। उस वक्त राजस्थान के, अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है, बीकानेर के एक मुस्लिम नेता, अल्पसंख्यक मोर्चे के एक नेता ने मोदी के इस बयान पर एतराज किया। न्यूज़ 24 के एक जर्नलिस्ट है राजीव रंजन, उन्हें वो नेता मिल गए कहीं सीपी में, कनॉट प्लेस में, उनका एक इंटरव्यू किया। इंटरव्यू में उन्होंने कहा ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, और एतराज जताया। नतीजा ये हुआ कि जैसे वो वीडियो वायरल हुआ, जो कई सालों से मुस्लिम होकर भी बीजेपी में थे अल्पसंख्यक मोर्चे में, उन्हें बीजेपी से चलता कर दिया गया, उनकी गिरफ्तारी तक हो गई। और बीजेपी की तरफ से ईद के मौके पर ईदी भेजी जा रही है। गजब हिपोक्रेसी है। गरीब मुसलमानों को, जिन गरीब मुसलमानों का बीजेपी आईटी सेल की तरफ से मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें पंचर छाप, अब्दुल न जाने क्या क्या कहा जाता है। कभी बीजेपी की आईटी सेल को आप वॉच करें तो आपको पता चलेगा। देश में कहीं भी कोई तनाव की स्थिति होती है तो मुस्लिम नामधारी जितने ट्विटर हैंडल हैं और उस पर जितने जर्नलिस्ट हैं, कोई भी हो, किसी भी पद पर हो, अगर बीजेपी से असहमत है, सिर्फ उसका नाम मुस्लिम है, तो उसे टारगेट करते हुए क्या क्या कहा जाता है मैं दोहरा नहीं सकता। नीचता की सारी हदें पार कर दी जाती है, और ये हदें पार करने वालों में बीजेपी से सीधे सीधे जुड़े लोग भी होते हैं, लोकल लीडर्स होते हैं, बजरंग दल बीएचपी के कार्यकर्ता नेता होते हैं, सबका कनेक्शन बीजेपी से होता है। लेकिन अब 35 लाख लोगों को चुना गया है, कुछ तो पटाना है, कुछ तो दिखाना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा तो दे दिया। इसमें सबका विश्वास के लिए वो जो आबादी है मुसलमानों की 14-16%, उनके लिए कितनी जगह है हम सब देश में देख रहे हैं। यह अलग बात है कि कतर का, अरब का, दोहा का, सऊदी अरब का या अबू धाबी का कोई शेख आ जाए तो प्रधानमंत्री मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें रिसीव करने, उस भाईजान को गले लगने, हक करने, झप्पी लेने सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां अमीर है, सुल्तान है, शेख है, किंग है, बहुत कुछ लेन देन का रिश्ता है। लेकिन यहां इस देश में कोई गरीब मुसलमान ढाबे वाला, खोमचे वाला, अगर पश्चिमी यूपी में सावन के महीने में ठेले पर फल बेचता है, ठेले पर कोई खाने पीने का सामान बेचता है, छोटा मोटा ढाबा खोल कर चलाता है, जिसकी आजीविका, रोजी रोटी का वो एकमात्र माध्यम है, उसके ढाबे को न चलने दिया जाए, उस फल वाले की दुकान पर पर्चा लगा दिया जाए, या कैसे उसको चिन्हित करके उसकी धार्मिक पहचान के दम पर उसका बाइकआउट किया जाए, ये कौन सुनिश्चित करता है? बीजेपी के नेता, बीजेपी के मुख्यमंत्री, जो आर्थिक बहिष्कार तक के ऐलान करते हैं। और ऐसे ऐलान को अगर आप आंकड़ों में जज करें तो ऐसे 50 मिल जाएंगे। सावन के महीने में हमने देखा, मैं खुद गया था मुजफ्फरनगर। लेकिन वही बीजेपी अभी सौगातें मोदी भेज रही है। योगी आदित्यनाथ विधानसभा में किस तरह के भाषण देते हैं। जब कुछ अपराधी पकड़े जाते हैं लखनऊ में, सड़क पर वाटर लॉगिंग के दौरान पानी के छींटे मारते हुए जो फैमिली जा रही है, जो बदसलूकी करते हुए पकड़े जाते हैं, 12 या 11 लोग पकड़े जाते हैं, उसमें 2 मुस्लिम नाम आता है। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ उन 2 मुसलमानों का नाम लेकर जिक्र करते हैं, बाकी का जिक्र नहीं करते हैं। और उसके बाद एक तरह से धमकी और चेतावनी भी होता है उन 2 मुसलमानों के लिए, क्योंकि उन्हें दिक्कत मुसलमानों से है, निशाने पर मुसलमान हैं, और वो चेतावनी देकर एक बड़ा मैसेज देते हैं। लेकिन वही बीजेपी अभी सौगातें मोदी भेजेगी, वही बीजेपी ईद के लिए ईदी भेजेगी, कुछ कपड़े, कुछ मिठाइयाँ, कुछ तोहफे में कुछ सामान। अब आप तय कीजिए। बचपन में हम लोगों ने किसी कहानी में पढ़ा था, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। अब आपको तय करना है कि क्या इस ईदी के सौगाते मोदी से, किट से आप मान लेंगे कि बीजेपी ने जो किया अब तक, जो रवैया है, जो तरीका है, वो सही है? क्या उन लाखों लोगों को जिन्हें लगता है कि उनके साथ नाइंसाफियां हुई है 10 साल में, क्या उनके जख्मों पर मरहम लग जाएगा? 35 लाख लोगों को ईदी भेजकर क्या आप भरोसा जीत पाएंगे? सबका साथ, सबका विश्वास, फिर एक है तो सेफे का नारा किन के लिए था? उस एक है में मुसलमान थे क्या? कटेंगे तो बटेंगे का नारा किसके लिए था?
कपड़ों से पहचाने जाते हैं का नारा किसके लिए था? घुसपैठियों वाली बात किसके लिए थी? और अमित शाह की बात किसके लिए थी कि यहां इतनी जोर से बटन दबाना बाहरी दिल्ली में कि करंट शाहीन बाग को लगे? और कब्रिस्तान और शमशान का नारा किसके लिए था? सोचिएगा ठंडे दिमाग से। फिलहाल जिनके घर में ईदी पहुंच रही है उन्हें भी ईद मुबारक, और बाकी देश की उस पूरी मुस्लिम आबादी को ईद मुबारक। ईद का त्यौहार बस 4 दिन बाद है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। नमस्कार।